बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन है और सत्र के पहले दिन विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया है। 20 मिनट सदन चलने के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो वहीं मंगलवार 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। एक और जहां बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन, तो वहीं सत्र के पहले दिन विपक्ष ने एसआईआर का यह मुद्दा उठाया है। 20 मिनट सदन चलने के बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया है। मंगलवार 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। इस दौरान सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया गया और विपक्ष के नेताओं के द्वारा हाथों में पोस्टर लेकर के यह प्रदर्शन किया गया। 20 मिनट जहां सदन चलने के बाद ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। 11 बजे तक के लिए मंगलवार कल यानी कि 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। ये वो तस्वीरें जो सदन के बाहर हंगामा किया गया। पटना से ये जानकारी। कांग्रेस विधायकों ने तमाम आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है। जहां एक और विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा सदन के अंदर उठाया, तो वहीं बाहर विरोध करते हुए अपराध के मुद्दे को उठाया गया और इस दौरान तमाम नेताओं के हाथ में पोस्टर भी नजर आए हैं। 20 मिनट सदन चलने के बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। तो जहां एक और विपक्ष ने एसआईआर का यह मुद्दा उठाया और इसको लेकर के यहां आपको बता दें कि मानसून सत्र का आज ये पहला दिन था और विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया और इस दौरान हो गया सदन भी कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है, जिसके बाद सदन के बाहर भी विपक्ष का यह हंगामा इस दौरान देखने को मिला और यह उस हंगामे की तस्वीर जो कि सदन के बाहर किया गया है। दरअसल बिहार में चुनाव है और यही वजह है कि तमाम मुद्दों को लेकर के एक दूसरे पर जो पार्टियां हैं वो हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां सदन की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कुछ मिनट वो चल पाई और स्थगित करना पड़ा। आखिर क्या कुछ इसकी वजह रही? और कहा जा रहा है कि एसआईआर सदन में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दिया, जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर नजर आया है। और बिल्कुल उनको देखिए, आज सदन का पहला दिन था और खासतौर पर बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि इस सरकार का आखिरी सत्र है। इसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में एसआईआर का मुद्दा और बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे वो राजधानी पटना हो या बिहार के अन्य जिले हों, तमाम जगहों पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसको लेकर आज विपक्ष ने पूरी तरीके से हंगामा किया। हालांकि पहला दिन जो है वो शोक संदेश के बाद खत्म हो जाता है। इस वजह से महज 15 से 20 मिनट तक ही सदन चला। उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। कल सुबह 11 बजे से फिर से सदन चलेगा। लेकिन इस 15 मिनट के दौरान विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। अलग अलग मुद्दे जो थे वो नजर आए, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा हो। ये दो ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों सदन के अंदर मौजूद थे। लेकिन जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो नीतीश कुमार सदन से बाहर निकल गए और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। तो पहला दिन पूरी तरीके से हंगामेदार रहा, जहां पर एक तरफ एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन के रहा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने अपराध और एसआईआर दोनों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा। जिस तरीके से देखिए विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने का यह काम किया गया, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आगामी चुनाव को लेकर के ही ये बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। फिर चाहे वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की हम बात करें या फिर अपराध से जुड़े बात करें, चाहे वो गोपाल खेमका मर्डर केस का हो या तेजस्वी यादव जो कि लगातार क्राइम बुलेटिन जारी करते रहे और अब ये बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने कि ये दो बड़े मुद्दे जो हैं वो आगामी 4 दिनों तक बिहार विधानसभा में गूंजते रहेंगे, क्योंकि यही दो एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरेगा। कल ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से सदन में सत्ता पक्ष को और खासतौर पर नीतीश कुमार को निशाने पर लेंगे, क्योंकि स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है, खासतौर पर एसआईआर जो हो रहा है, इसको एक बड़ा मुद्दा जो है वो पहले से बनाया जा रहा था। तेजस्वी यादव ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कल से जब सुचारू रूप से सदन चलेगा तो एक बड़ा मुद्दा होगा और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश जो है वो विपक्ष करेगा। बिल्कुल, एक और देखिए, जहां विपक्ष जरूर मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। आपने देखा हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जो तस्वीर सामने आई उसमें ये विपक्ष के नेता साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस के नेता शामिल हैं और इनके द्वारा अपराध को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रदर्शन किया गया है।